नए साल का पहला दिन हम एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं, पर दरअसल ये नए साल का आगाज कोई खास शुभ नहीं रहा है। अब आप में से बहुत से लोग कहने लगेंगे फिर नुक्ताचीनी करने उतर गए। पहले ही दिन 9 लोगों की मौत हो गई है, 200 से ज्यादा इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, 1400 लोग प्रभावित हुए। न्यू इंडिया, विश्व गुरु, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, उस देश का सबसे साफ सुथरा शहर, सबसे स्वच्छ शहर, इंदौर में बस 9 लोगों की मौत हो गई, 200 अस्पताल में भर्ती हैं, 1400 बल्कि आंकड़ा तो 2000 है, वो प्रभावित हुए। मैला गंदा पानी पी रहे थे और मौत के बारे में संबंधित मंत्री कंफ्यूजिया गए, असमंजस में है। 5 मरे, 6 मरे, 8 मरे, 9 मरे, तो फोकट बता बैठे कि फोकट का सवाल है, लोग मर गए, सवाल फोकट। सरोकारों के नाम पर घंटा, ये कोई तंज व्यंग नहीं कर रहा हूं मैं, हकीकत बयां कर रहा हूं। कद्दावर मंत्री, बहुत ही वरिष्ठ नेता बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं तुम्हें घंटा पता है, तुम घंटा देखने गए थे। घंटा मतलब समझते हैं ना, यह सड़क छाप भाषा, इसके सही मायने आप जानते हैं, उसका इस्तेमाल। फिर कहने को घड़ियाली आंसू भी बहा दिए, खेद प्रकट किया गया। और आज सुबह का एक ट्वीट भी दिखाने वाला हूं, बत्तीसी दिखा रहे हैं। आजकल नेताओं को बत्तीसी दिखाने का बड़ा शौक हो गया है, दांत पिरोते हैं। तो ये अंधेर नगरी चौपट राजा, इस हाल पर आ गए हैं हम, और बड़ी पीड़ा, बड़े कष्ट के साथ। मुझे नए साल के पहले ही दिन यह सवाल पूछना पड़ रहा है। मौत फोकट, व्यवस्था के बारे में सवाल पूछो तो घंटा, जवाब में मिलता है घंटा। और करते रहिए हिंदू मुसलमान, नफरत फैलाते रहिए। इतना लंबा सिलसिला हो गया है, मैंने एक बाकायदा कार्यक्रम किया था, देश का कोई हिस्सा नहीं बचा। पर यह नफरत थमने का, यह नफरत का बाजार, यह और सज रहा है, इसमें और रौनक आ रही है। तमिलनाडु में 4 सिर फिरे युवकों ने ट्रेन में इतना पीटा, ऐसा मारा, एक युवा को लहूलुहान हो गया वो। हरियाणा में फतेहाबाद में फिर एक कश्मीरी भाई पर लानत मलानत बरसाई गई। और आम आदमी क्या, अब तो शाहरुख खान को बताया जा रहा है कि वो गद्दार है, गद्दार। क्योंकि केकेआर जो उनकी आईपीएल की टीम है, एक बांग्लादेशी खिलाड़ी उन्होंने खरीद लिया। बोली लगती है भाई, क्रिकेट का नया रूप है कि यह गद्दार है। और देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर वो जा रहे हैं, गए बांग्लादेश, खालिदा जिया का निधन हो गया था, शोक संदेश लेकर गए। वो गद्दारी नहीं। हम इतना निर्यात करते हैं बांग्लादेश में, वो आंकड़ा बताऊंगा, उछल पड़ोगे। तो सामान क्यों बेच रहे हो भाई? इतनी ईर्ष्या है तो, इतनी नफरत है, और ज्ञान कौन बांट रहा है? कथावाचक। अरे कथा बांचिए। क्या समझ आपको राजनयिक रिश्तों की, तिजारत की, आपसी भाईचारा
आप फैलाने के बजाय, बढ़ाने के बजाय नफरत का बाजार, नफरत का कारोबार चला रहे हैं। हो आप एक कथावाचक, और कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो नया साल, पहला दिन पर चर्चा मैं करने वाला हूं फोकट और घंटा। ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं मौत को लेकर, असल मुद्दे, असल सरोकारों को लेकर नफरत फैलाई जा रही है देश के हर कोने में। पर जो आपके, मेरे, हम सबके असल सरोकार हैं, असल मुद्दे हैं, उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, भाई क्या चाहत होती है? साफ हवा मिल जाए, साफ पीने का पानी मिल जाए, और कम से कम ऐसे शहर में जो लगातार 8 बार पिछले 8 सालों से देश का सबसे स्वच्छ, सबसे साफ सुथरा शहर हो। मैं इंदौर की बात कर रहा हूं, और वहां पर पिछले 10 दिनों में क्या हो रहा है? लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। पानी ऐसा गंदा, ऐसा जहरीला, ऐसा विषैला हो गया है, जो आपके पैखाने से पानी सीवर में जाना चाहिए, वो आपके पीने के पानी में मिल रहा है वहां पर। और 9 लोगों की मौत हो गई, 2000 से ज्यादा प्रभावित हुए, 200 आज भी अस्पताल में भर्ती हैं। 1989 से अब तक कभी भी इंदौर की लोकसभा सीट पर हारी नहीं है बीजेपी। 10 बार हो चुका है लगातार, यह विजयी रथ वहां पर चल रहा है। और वहीं से आते हैं उनके कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता, मंत्री भी हैं, शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। और उनसे जब इन मौतों के बारे में, इस प्रदूषित जल के बारे में सवाल पूछा गया, सवाल पूछा जाना चाहिए ना दर्शकों, इससे जायज सवाल क्या हो सकता है? तो क्या कुछ हुआ, थोड़ा टुकड़ों में बांट बांट कर आपको दिखाता हूं, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। यह सत्ता की ढिठाई है क्या? यह गुरूर, यह दंभ? नहीं देंगे जवाब, हम हैं राजा। देखिए, सुनिए गौर से, सवाल पूछा गया तो क्या जवाब मिलता है। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, फोकट सवाल, ये फोकट का सवाल है। लोग मर गए, आप जनप्रतिनिधि हैं, कह रहे हैं फोकट का सवाल। और यही नहीं थमता सिलसिला, आगे क्या होता सुनिए। फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहां होकर आया हूं। क्या घंटा हो गया है तुम? पत्रकार कह रहा है ये फोकट सवाल नहीं है, मैं वहां पर होकर आया हूं, अस्पतालों का जायजा लेकर आए हैं, उस कॉलोनी में गए हैं। कह रहे हैं घंटा गया है तू, घंटा। ये मंत्री हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और फिर तू तड़ाक। सिलसिला यही नहीं थमता, यहां भी नहीं थमता, दिल नहीं भरा है इस मंत्री का। सत्ता के मद में, उस गुरूर में मदमस्त। आगे क्या होता है देखिए। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। तुम मत किया, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। ये मंत्री हैं हमारे देश में, तू तड़ाक, हाउ डेयर यू, तुम्हारी ये औकात क्या है बे? लहजा ये है, लहजा शब्द इस्तेमाल किया रिपोर्टर ने। मंत्री का लहजा क्या है? अरे तू कौन होता है, तेरी क्या बिसात?
वैसे ही बहुत सारे पत्रकार तो साष्टांग हुए रहते हैं, कोई सवाल पूछता ही नहीं। तो आदत भी बिगड़ गई है सत्ताधीशों की। अरे तूने पूछ कैसे लिया, तू होता कौन है? ये अंदाज। और फिर एक वो चिंटू, ये काली सदरी है या नीली है और नीला कुर्ता, चिंटू है ये चापलूस मंत्री का, हमारे नेता से कैसे पूछ लिया? नेता से सवाल ही नहीं पूछना जी, ये न्यू नॉर्मल है, ये न्यू इंडिया है। तो किससे सवाल पूछे? विपक्ष से सवाल पूछे। नेहरू ने बर्बाद कर दिया इंदौर को, पानी विषैला जहरीला नेहरू के चलते हो गया। और समन्वय की कमी पर सवाल पूछे गए तो ये मंत्री हंसी। ये देखिए, ये सवाल पूछा गया कि भाई समन्वय की कमी है तो हंस दी है। बड़ा अच्छा जुमला सुनाया, बहुत अच्छा चुटकुला सुनाया। और आज की एक तस्वीर और आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिम्मेदारी कितनी है। यह जब मामला वायरल हुआ तो खेद प्रकट कर दिया, पर खेद कैसा, उसकी दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। आज एक और मंत्री, केंद्रीय मंत्री का जन्मदिन था, तो वो ट्वीट दिखाइए जरा पीसीआर। ये बतीसी दिखाते हुए 11:14 पर शुभकामनाओं का संदेश, कुछ संवेदनाओं का संदेश भी, जो लोग मर गए उनके बारे में दे देते कैलाश विजयवर्गीय, कुछ तो ढाढ़स बनता। पर मंत्री तो इतने जिम्मेदार हैं ना, यही नहीं पता मरे कितने लोग हैं, कितने लोगों की मौत हो गई। सुनिए 4 बयान इसी जिम्मेदार मंत्री के, सुनिए। कितनी हुई अभी मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े डॉक्टरों से पूछने के बाद ही बताऊंगा। बाकी मैं अभी कंफ्यूजन में हूँ, क्योंकि सरकारी आंकड़ा अभी भी 4 है, क्योंकि मैं उधर भागीरथपुरम में जब घूम के आया तो वहाँ पर 8 हो गया। उन्होंने तो अभी भी 4 बताए हैं, पर मैं यहाँ घूम रहा हूँ तो मुझे 6-7 लोग मिले हैं। तो जो मुझे जानकारी अधिकारी ने दी है वो 4 दी है एपिडेमिक के कारण, पर यहाँ पर 9 की जानकारी आई है। ये मंत्री को ही जानकारी नहीं, तो काम कैसे चलेगा? और सवाल पूछा गया कि भाई वो 4 लोग मरे हैं, जवाब मिला कि भाई कितने मरे हैं, कि 4 लोग मरे हैं, उनको 2 लाख रुपए दे रहे हैं मुआवजा। किसी ने कहा नहीं 9 लोग मरे हैं, कि सबको दे देंगे मुआवजा। बस मुआवजा दे दिया, बात खत्म। आपके घर में हुआ होता कैलाश विजयवर्गीय तो क्या करते, तब क्या बोलते? पर कोई निंदा नहीं, कोई मजम्मत नहीं, कोई खेद नहीं, कोई संवेदनाएं नहीं, सब सामान्य है, चल रहा है। मर गए लोग, क्या फर्क पड़ता है? होता होगा इंदौर सबसे साफ शहर। ये मध्य प्रदेश की घटना, मध्य प्रदेश का ही हिस्सा होता था छत्तीसगढ़। वहां पर सरसंघचालक मोहन भागवत वो कह रहे हैं लोगों को जाति, धर्म, भाषा के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए, पूरा देश सभी का है और यही सच्ची सामाजिक समरसता है। सब भारतवासी मेरे अपने और पूरा भारत मेरा अपना है। तो थोड़ा समझा दो उन बजरंग दल वालों को, विश्व हिंदू परिषद वालों को, मोहन भागवत, थोड़ा सा स्पेसिफिक भी हो जाओ। आप ये भागवत संदेश दे रहे थे और आज ही क्या हो रहा था? फतेहाबाद, हरियाणा के फतेहाबाद में एक मुस्लिम युवक को पीटा जा रहा था। उसका गुनाह क्या कि वो मुसलमान है तो पाकिस्तानी है, आतंकवादी है। और तमिलनाडु में तो एक युवक को इतना पीटा गया, ट्रेन में पहले मारा पीटा गया, फिर उतार कर रेलवे कॉलोनी ले गए, वहां पर पीटा गया।
तिरुवल्लूर की यह घटना है, प्रवासी मजदूर था। और इससे पहले की घटना तो मैं बाकायदा एक शो कर चुका हूं पूरा, तो मैं जल्दी से आपको बता दूं। एंजल चकमा, अब देहरादून पुलिस कह रही है नहीं नहीं, नस्लीय हिंसा का तो शिकार थे ही नहीं, एक मणिपुर का भी था आरोपी। कैथल में कश्मीरी शॉल बेचने वाले कश्मीरी युवक को कैसे डराया धमकाया गया। कांगड़ा में भी यही हाल हुआ। बरेली में एक हिंदू लड़की कैफे में अपना बर्थडे मना रही थी, 2 मुसलमान दोस्तों को भी बुला लिया, उनको ही पकड़ कर ले गई पुलिस। बिजनौर में सिर फिरे कुछ मुसलमान युवकों ने एक सिख रणदीप की इतनी पिटाई की, आंखें फोड़ दी। संबलपुर में, उड़ीसा में शेख जुएल राणा बांग्लादेशी बताकर पिटाई कर दी। यह मुर्शिदाबाद का रहने वाला था। केरल में भी यही हुआ, हत्या कर दी हिंदू युवक की, बांग्लादेशी बता दिया गया। तो कहां रुकेगा यह सिलसिला? और इसमें आग में और घी डालने के लिए ये तो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, वो कार्यकर्ता अपने आप को कि हम तो इनसे जुड़े हैं, फिर विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल कह देगा ये हमसे नहीं जुड़े हुए, बात खत्म हो जाती है। वो मैंने एक कथावाचक का तो जिक्र किया ही, देवकी नंदन ठाकुर। अरे भाई कथावाचक हो, कथा बाचो, बात खत्म करो। साधु संत बना दिया गया है इन्हें। फिर तो कुमार विश्वास भी एक दिन साधु संत का दर्जा मिल जाएगा। कथा बांचने लगे हैं, कथावाचक हो गए हैं। पर संगीत सोम विधायक भी रह चुके हैं। वो शाहरुख खान को गद्दार बता रहे हैं। किस लिए? एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को जो नीलामी होती है आईपीएल में, उन्होंने अपनी टीम केकेआर के लिए खरीद लिया 9 करोड़ 20 लाख में, कि यह गद्दार है। तो एस जयशंकर गद्दार हुए क्या? खालिदा जिया का इंतकाल हो गया तो वो शोक संदेश लेकर गए थे, प्रधानमंत्री का हाथ मिला रहे थे उसके बेटे के साथ। और ये शेख हसीना 1.5 साल से हमारे देश में जो मेहमान बनी घूम रही है, ये सारी नस्लीय हिंसा तो उनके राज में शुरू हुई थी। इनको क्यों अपने घर में बिठा रखा है हमने? और जब गद्दारी की बात हुई है तो थोड़ा सा जानकारी आपको और दे दूं। ये संगीत सोम बहुत बड़े देशभक्त, राष्ट्रभक्त, राष्ट्रवादी बनते हैं ना, ये तो कहते हैं गौ मांस नहीं खाना चाहिए, है ना, गऊ को माता मानते हैं। एक कंपनी है अल दुआ फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, अलीगढ़ में इन्होंने जमीन भी खरीदी थी। इसकी वेबसाइट क्या कहती है? इट इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ हलाल मीट फ्रॉम इंडिया। हलाल, हलाल को लेकर तो ये हिंदूवादी ताकतें बड़ी आंखें तरेरने लग जाती है कि ये तो मुसलमान खाता है। एंड स्पेशलिस्ट इन दी एक्सपोर्ट ऑफ, निर्यात किस चीज में विशेषज्ञ हैं? किसके निर्यात में? क्वालिटी हलाल बफलो, शीप, लैम, गोट मीट एंड हाइड्स, यानी कि बीफ जिसे कहते हैं। और 2005 से 2008 के बीच में 33% हिस्सेदारी थी। ये संगीत सोम इस कंपनी में निदेशक डायरेक्टर था। और ये हमें नफरत फैलाने वाले ये लोग बाकियों को सर्टिफिकेट बांटेंगे कि तू गद्दार है, और सुन भी रहा है देश। ऐसे में आज का सीधा सवाल, नफरत फैलाएंगे, असल मुद्दों को घंटा बताएंगे, और मौत का सवाल फोकट, व्यवस्था चौपट या चौपट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।